नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में लगा रखी है, ये फ़ोटो बहुत ख़ास है। ये फ़ोटो दुनिया भर के देश के देशी विदेशी जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक हैं, ये उनकी फ़ोटो है। और ये फ़ोटो है दोस्तों जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। वहाँ पर एक सत्र का आयोजन हुआ, गाज़ा में नरसंहार। आप जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई हुई, उसमें गाज़ा में हज़ारों लोग मारे गए। तो ये जो लेखक हैं, ये जो देशी विदेशी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है और उस पर ये परिचर्चा के लिए ये इस आयोजन में आए। इस आयोजन में आए, उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा करी और ये बताया कि किस तरह से गाज़ा में नरसंहार किया इजराइल ने, हज़ारों लोगों को भूख से मारने की साजिश रची और पर्यावरण का नुकसान किया, उनकी संपत्तियों का नुकसान किया। ये तमाम मुद्दे उठे। मज़ेदार बात दोस्तों इसमें ये है और विडंबना ये है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने इस बात को उजागर नहीं किया कि आखिर इस सब की शुरुआत किसने की। गाज़ा पे जो इजराइल ने हमला किया उसकी शुरुआत कैसे की, इस फेस्टिवल में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करी इन्होंने। इनको उनकी तो चिंता है कि उन्होंने वहाँ पर नरसंहार किया, हज़ारों बच्चों उसमें मर गए, महिलाएं मर गई, लेकिन वो जो सैकड़ों लोगों को जो हमास के आतंकी उठा के ले गए थे, जो अपना आराम से एंजॉय कर रहे थे इजराइल में, इजराइल के बॉर्डर पर, वहाँ पर उनके बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को उठा के ले गए। उनसे क्या क्या अत्याचार उन पर नहीं किया, जाति की, उनके साथ बलात्कार किया, उनको महीनों क्या साल तक बंधक बनाए रखा। और आखिरकार वो तब टूटे इस मुद्दे को लेकर जब अमेरिका ने ज़बरदस्त उस पर प्रेशर डाला। इस मुद्दे की चर्चा इन्होंने नहीं करी यहाँ पर बैठकर। ये आराम से चाय कॉफ़ी की सुर्खियाँ लगाते रहे और इस मुद्दे को ये गायब कर गए। ये दोस्तों पहली बार ऐसा नहीं हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आप पिछले कई सालों का इतिहास उठा के देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो मानसिकता है, इसका जो कंसेप्ट है ना, वो पूरा एक तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट बेस पर आधारित है। दूसरा, इस्लाम का जो इस्लामिक जो मामले हैं या जो मुस्लिमों के कट्टरपन के मामले हैं, उन पर ये नहीं बोलेंगे कभी भी। इस पूरे आयोजन के दौरान और या इससे पहले पिछले सालों में जितने भी आयोजन हुए हैं, आपने कभी सुना पढ़ा देखा नहीं होगा कि चीन ने उइगर जो मुसलमान हैं उन पर जो अत्याचार किया है, उनको जो कैंपों में रख रखा है वहाँ पर, उनका इस्लाम धर्म छुड़वाकर उनको जो है वो पूरी तरह चीनी बना रहे हैं वहाँ पर। उसके बारे में उनकी सैकड़ों वहाँ पर मस्जिदें ढा दी गई हैं, उनको अजान देने की आज़ादी नहीं है, वो वहाँ बुर्का नहीं पहन सकते। इन मुद्दों पर ये इन ऐसे आयोजनों में चर्चा नहीं होती। और एक और बात मैं बताऊँ आपको, बांग्लादेश में आपको पता ही है कि कितने हिंदू मारे जा चुके हैं। वहाँ पर हिंदुओं का दोस्तों जीना हराम हो गया है। जो बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया, अपने बलबूते पर खड़ा करने में हर तरह से मदद दी, उस बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत ये है कि वो भारी घनघोर असुरक्षा के दायरे में वहाँ पर जी रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते। पाकिस्तान में कभी हिंदू 24% से ज़्यादा हुआ करते थे। आज घटते 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 उनकी संख्या मात्र 2% रह गई है। पाकिस्तान ने उनको मार मार के, या वहाँ पर जिस तरह की जो उन्होंने हरकतें की हैं पाकिस्तान में कि हिंदू बच्चियों से जबरन निकाह करवा कर उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया, ये जो हरकतें हैं वहाँ पर, उनके जो ह्यूमन राइट है, मानवाधिकारों की ये बात करते हैं, इनको गाजा के जो लोग हैं उनके मानवाधिकार और उनके भूख का मुद्दा दिखता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इधर ये जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ पर अब ये अतिवादी लोग हमला करते हैं, उसकी जिक्र, उसकी चिंता इन्होंने पहले भी कभी नहीं करी और ये आज भी नहीं कर रहे इन मुद्दों की चिंता। ये दोस्तों सर्वाधिक आश्चर्य की बात है। आप ये देखिए कि ये जो आयोजन है, इसमें किस तरह से पूरी चीज़ों को पिक्चराइज किया जाता है, मतलब एक ऐसी तस्वीर इसमें एक बात और मैं बताता चलूँ आपको, जो इस्लाम में जो कट्टरपंथ है, जो आतंक है पूरी दुनिया में, उस पर कोई ना तो किताब के बारे में कोई चर्चा करेगा, ना लिखेगा उस पर, और ना यहाँ इस आयोजन में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये इनके कहीं ना कहीं जो हित साधे हुए हैं, ये इनके आंतरिक हितों के खिलाफ जाता है दोस्तों। ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अभी छुट्टी के दिन, पिछले महीने की बात है, 1 डेढ़ महीना हो गया,
एक पिता पुत्र जो दोनों मुसलमान थे, उन्होंने बंदूक उठाई और वहाँ जो हॉलिडे मना रहे थे, जो बीच के किनारे, समुद्र के किनारे ऑस्ट्रेलियन, उन पर गोलीबारी करके उनमें दर्जनों लोगों को मार डाला। पूरी दुनिया में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी कि उसने चाकू निकाला और रास्ते चलते लोगों को, 10-20 लोगों को घायल कर दिया। यही वजह, अच्छा, और ऐसे मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते। इसके अलावा पूरी दुनिया में मुस्लिमों के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, मुस्लिम किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश का कानून नहीं मानते वहाँ पर वो उनको शरिया याद आ जाता है, उनको शरीयत, उनको इस्लाम याद आ जाता है। वो वहाँ मस्जिद बनाएंगे, वो वहाँ सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनसे वो दुर्व्यवहार करेंगे, उन पर सेक्स की निगाहें डालेंगे। ये इंग्लैंड का मामला है, पूरा गिरोह पकड़ा गया है बाकायदा इंग्लैंड में। और पूरी दुनिया में, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तमाम मुल्कों में इनकी हरकतें दोस्तों ऐसी रही हैं। ऐसे मुद्दों पर ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे जो आयोजन है ना दोस्तों, इन पर चर्चा नहीं होती है, इन पर ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो रोटी चलती है, इनका जो रोज़गार चलता है ना, वो छुपे हुए तरीके से कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर चलता है। आपको मैं नक्सलवाद की बात बता दूं, नक्सलवाद देश में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये वर्तमान केंद्र सरकार है। मैं कोई इस केंद्र सरकार का ना तो यहाँ पैरोकार हूँ, और मैंने समय समय पर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना में कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन जो काम अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, जो काम खराब है उसको खराब कहा जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ आज की इस गवर्नमेंट ने पिछले लगातार 5-10 सालों से जो अभियान चला रखा है, उसका समूल नाश होने के कगार पर है। बिल्कुल अब आखिरी सांसें गिन रहा है नक्सलवाद। नक्सलवाद ने देश को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है, कितने हजार देश के जो पुलिसमैन हैं, देश के जो पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, उनकी जानें वहाँ पर जा चुकी है। वो आतंकी, वो केवल अपना बंदूक के दम पर अपना शासन करना चाहते हैं, उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। ये केंद्र सरकार ने उनको पहले तो उनको प्रपोजल दिए, और जो मुख्य धारा में आ रहे हैं उनको वो पुनर्वास भी केंद्र सरकार वहाँ पर उनका कर रही है, जो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आ रहे हैं। इन मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का खास मकसद है आज दोस्तों, कि मेरे मन में ये गुबार भरा हुआ है कि ये जो लोग हैं ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। इनकी एक बात और बता दूं मैं, नक्सलियों से इनकी सहानुभूति रही है। ये जो आयोजक हैं और ये जो राइटर आते हैं ना, ये इनकी उनसे भी सहानुभूति रही है। ये उनके प्रति समर्थन मौन तौर पर, क्योंकि खुलेआम तो समर्थन ये कर नहीं सकते क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इनका नैतिक समर्थन उनको हमेशा हासिल रहा है दोस्तों। ये दोस्तों हालत है इन बुद्धिजीवियों की। और ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है, ये लिटरेचर के नाम पर क्या परोस रहा है, क्या दिखा रहा है, ये आधा अधूरा सच दिखा रहा है दोस्तों। और जो काला हिस्सा है उसको ये नहीं दिखा रहा, उस पर रोशनी कोई नहीं डालता। इस्लामी आतंकवाद, इस्लामिक फोबिया जो है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तंग है, परेशान है उससे। उस मुद्दे पर इन्होंने चर्चा ही नहीं करी। और इन्होंने चर्चा करी गाजा में जो लोग मारे गए, गाजा में जो जिन लोगों ने, जिन हमास के आतंकी हैं, उन्होंने अपहरण कर लिया, उनका कुछ नहीं कहा इन्होंने, उनसे कोई मुद्दा नहीं हुआ। जबकि शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी इस बात को लेकर, और फिर बाद में ये रोते रहे। और आखिरी तक, जब तक इन्होंने उनके पूरे बंधक रिहा नहीं किए, तब तक वहाँ पर युद्ध विराम की हालत नहीं हुई। ये दोस्तों हालत है ऐसे बौद्धिक जो माहौल में जो बहसें मुबाहिसे होती हैं, उनकी ये हकीकत है दोस्तों। ऐसे आयोजन ही ऐसे तत्वों को, जो विघटनकारी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनकी मानसिकता को पालने पोसने का, ऐसी विचारधाराओं से ही ये लोग काम करते रहें और आगे भी ये करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। और साथ ही जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।